गुंचे खिला दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। जुल्मत कदों पे नूर के झाले बरस पड़े, जुल्मत कदों पे नूर के झाले बरस पड़े। जिन्नो बशर के लब पे दुरूदो सलाम था। जुल्मत कदों पे नूर के झाले बरस पड़े, जिन्नो बशर के लब पे दुरूद और सलाम था। इंसान भागवान हुआ, हक अयां हुआ, इंसान भागवान हुआ, हक अयां हुआ। या रब तेरे हबीब का कैसा वरूद था, या रब तेरे हबीब का कैसा वरूद था। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नबी रहमत के साथ ARYQ TV पर दाता की नगरी लाहौर से 12वें एपिसोड के साथ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। आज की शब एक अजीम शब है। आज की शब के लम्हे दुनिया में अजीम तरीन लम्हों में शुमार किए जाते हैं, क्योंकि इन लम्हों का इंतसाब उन लम्हों के साथ है जिन करीम लम्हों में मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए। रबीउन नूर की ये मुबारक सातें हमें उन लम्हों की याद दिलाती हैं जिनके सदके लम्हों को भी लम्हा बनना नसीब हुआ, सातों को सातें बनना नसीब हुआ, दिन को दिन बनना नसीब हुआ और रात को रात बनना नसीब हुआ। हम अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए वजह वजूद कायनात कहते हैं। गोया हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अक़दस को दुनिया में भेजना और यहाँ जलवा गर करना अल्लाह का मकसूद ना होता तो गोया कायनात अर्ज़ी और समावी भी वजूद में ना आती। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने फ़रामीन से और उसी के अपने कहने से साबित है। गोया आज के दिन, आज की रात बड़ी करीम है, बड़ी अजीम है कि इन रातों का, इन दिनों का ताल्लुक़ उन दिनों और रातों के साथ है जो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की सुहानी घड़ियों से ताल्लुक़ रखती हैं। मेरी और आपकी शरफ यादी है कि आज की इस करीम शब में भी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के ज़िक्र से महरूम नहीं रखा। हमारे लबों पर दुरूद व सलाम भी है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद के तज़किरे भी हैं और उनकी पाकीज़ा सीरत का नूर भी है। रबीउन नूर की इन मुबारक घड़ियों में 12वां एपिसोड है नबी रहमत का। यकम से 12 रबीउल अव्वल का ये सफ़र बड़ी खूबसूरती से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बंदा नवाजी और उनकी मेहरबानी से हमने तय किया है। आज की 12वीं शब में पूरी दुनिया के नाज़रीन का शब विलादत में खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। जिस करीम ताजदार का जिक्र है उन्हीं की मुबारक नस्ल के एक करीम फर्जंद आज हमारी 12वीं महफ़िल में मौजूद हैं। साहिवाल से ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाकर हमें शरफ़याब करने की सआदत भी हासिल की हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घराने के फ़र्जंद हमारे मखदूम मोहतरम हज़रत डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह जी एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हम फ़कीरों को शरफ़याब किया। खुश रखे। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है हारूनाबाद से गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज हारूनाबाद के बड़े वकी उस्ताद हमारे मुशफ़िक और मेहरबान जनाब डॉक्टर ग़ुलाम मुहियुद्दीन नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब खुश आमदेद। आज की 12वीं शब में बहुत बहुत मुबारक हो जी, बड़ी नवाज़िश। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे तीसरे मेहमान भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सनाखानी और मिदहत के सदके ARYQ TV की स्क्रीन के ज़रिए शोहरत, इज़्ज़त, बुलंदी और वक़ार अता किया है। आलमी शोहरत के हामिल सनाखान रसूल दाता की नगरी लाहौर से जनाब हाफिज़ आबिद हुसैन चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आबिद भाई आपका भी खैर मकदम। और आज 12वीं शब है, मिलाद के नगमे से हमें आगे बढ़ना है। बिस्मिल्लाह फरमाइए। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते
हैं कि आप आते हैं। लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। उनकी आमद के पयामी है सबा के झोंके। उनकी आमद के पयामी है सबा के झोंके। फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। मरहबा सल्ले अला की है सदाएं हर सो। मरहबा सल्ले अला की है सदाएं हर सो। यौम मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। यौम मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों चांद तारों में नसीराज बड़ी हलचल है। चांद तारों में नसीराज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आबिद भाई सलामत रहिए, जज़ाकल्लाह। हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का ये आमद का नगमा आपने समात किया। बराह रास्त गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं। आज की 12वीं शब है, ख़ास शब है, अजीम शब है और करीम शब है और बड़ी मुंतखब शब है जिसमें हमें हाज़िरी पेश करने का शरफ़ नसीब हो रहा है। जनाब डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शाह जी किबला, हमने तरतीबवार सारे मौज़ूआत का अहाता किया। यकम से 11 रबीउन नूर तक मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत और उन्वानात हैं उनसे हमने कसब फैज़ किया। आज बिलखुसूस हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम का उम्मत के साथ रब्त और उम्मत पर जो मेहरबानियाँ हैं बिलखुसूस पूरी उम्मत पर इज्तिमाई तौर पर उसका तज़किरा करेंगे। तो आगाज़ आपकी ही मवाइज़ करीमाना से कर रहे हैं कि उम्मत पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो बंदा नवाजियाँ हैं, जो रहमत हैं, आप उसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सफदर अली मोहसिन साहब, अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आपके अदारा ARYQ TV को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियों से हमकनार फरमाए कि आपने हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारी अपनी जानों से भी बढ़कर मोहब्बत है, उसका ये तकाज़ा था
कि आपके इस तरह ज़िक्र खैर किया जाए, आपकी बातें की जाएँ, आपकी सीरत मुबारका के ये सारे खुशबूदार पहलुओं पर थोड़ी थोड़ी हम रोशनी डालने की, क्या वहाँ से रोशनी हासिल करने बिल्कुल की ऐसे ही। सादत हासिल कर हाँ, सकें। हाँ। तो यकीनन आपने उस तनाज़र में अभी इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बातें है तो वहाँ से इरशाद शुरू। फरमाई, और अभी हमारे इस प्यारे भाई ने इस पूरे माहौल को और मुअत्तर कर दिया। माशाअल्लाह। अभी जो आपने सवाल किया है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पहले ये फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दुरुस्त। हमने बेशक आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। लेकिन आपने जो सवाल किया ना उम्मत के लिए ख़ास तौर पर, उसके लिए फिर अल्लाह पाक ने खुसूसी तौर पर फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अल्लाह हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम यकीनन मोमिनों के लिए तो ख़ास ही रहमत रखते हैं ना। आपकी रहमत आम तो सब के लिए है ना, उसमें सारे इंसान हैं, चाहे कोई इंसान मुसलमान है, चाहे कोई और है, हत्ता के हैवानात हैं, हत्ता के जमादात हैं। जमादात की बात मैं आज ही देख रहा था और गौर कर रहा था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खुतबा इरशाद फरमाते हैं मस्जिद नबवी में जी। तो आपने खजूर का एक तना रखा हुआ था, उसका सहारा लेकर आप खुतबा जुमा इरशाद फरमाते। फिर मिंबर तैयार कर लिया गया आपके लिए, तो मिंबर जब रखा गया ना तो आपने उस तने को छोड़कर पहली बार जब मिंबर पे आप तशरीफ़ लेकर गए तो सहाबा इकराम फरमाते हमने अपने कानों से सुना कि वो तना इस तरह रो रहा था, इस तरह बिल्क रहा था जैसे किसी बच्चे या किसी ऊँट के छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ होती है। अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम मिंबर को छोड़ा और आकर उसको सीने के साथ चिमटा कर आपने उसको दिलासा दिया, हौसला दिया, तो उसके रोने की आवाज़ बंद हुई। आका फरमाते अगर मैं उसको सीने के साथ ना लगाता लहन्ना इला यौमिल क़ियामा। हाय हाय। हज़रत डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमाएं, आप खुद बड़ा साहिब इल्म है, लहन्ना इला यौमिल क़ियामा, अल्लाहु तो ये क़यामत तक रोता ही रहता है मेरी जुदाई में, मेरे फ़राक़ में। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रोना ये आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये तो आप बेजान तने के तने के साथ आपका ये प्यार और आपकी ये हाय, मोहब्बत, हाय। तो आका तो यकीनन रहमतुल्लाह अलमीन है, लेकिन ख़ास तौर पर बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। उम्मत के साथ आपकी मेहरबानी का आलम यह था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि मेरी उम्मत में सारे साहिब सरवत नहीं है कुर्बानियाँ करने वाले, मेरी उम्मत का बहुत ऐसा हिस्सा है जो मज़दूरों का है, गरीबों का है, जो कुर्बानी ईद उल अज़हा की मुनासबत से पेश नहीं कर सकते। तो आका ने एक ख़ास जानवर अलग से ज़िबा किया और क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हाज़ा मिन उम्मती जमीयन, अल्लाह अल्लाहुम्मा हाज़ा मिन, ये मुस्नद इमाम अहमद के अंदर सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, अल्लाहुम्मा हाज़ा मिन उम्मती जमीयन, या अल्लाह ये मेरी सारी उम्मत की तरफ से है, मेरी उम्मत के सारे गरीबों, मज़दूरों, बेकसों, बेसहारों, यतीमों, बेवाओं, उन सब की जान से, मेरी उम्मत से। और आका ने आगे अल्फाज फरमाया, मन शाहिद लक बित्तौहीद व शाहिद अली बिल बलाग, जो ये शहादत देता है कि तेरे सिवा इलाह कोई नहीं और मेरी गवाही देता है मैं खातमुल अंबिया हूँ, अल्लाह हर उस गरीब की जान से मैं इस कुर्बानी को पेश कर रहा हूँ। तो मेरे आका उम्मत के साथ इतना मेहरबानी करने वाले, इतना प्यार करने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाया। एक अराबी देहाती आदमी आकर वो भी आका की मजलिस में बैठ गया, क्लास में शरीक हो गया, उसको पेशाब की हाजत हुई, देहाती माहौल की वजह से उसने आगे एक कोने में जाकर ना पेशाब करना शुरू कर दिया। फ़नहाउर, तो सहाबा ने जब देखा तो उसको मना करना चाहा, फ़नहाउमुन्नबी फ़ज़जरहुन्नास, पहले लोगों ने उसको रोकना चाहा, फ़नहाउमुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने डांटने वालों को रोक दिया, हरगिज़ इसको ना रोकना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में उसको समझाया। हज़रत मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका की रहमत बयान करते हैं, फरमाते हैं मैं नमाज़ पढ़ा, मुझे इन मसाइल का इल्म नहीं था, तो कहते हैं साथ वाले ने वो छींक की वजह से जब उसकी आवाज़ मैंने सुनी तो मैंने मसला सुना था कि जब आपके साथ बैठने वाला छींक की आवाज़ निकाले तो तुमने कहना यरहमकुमुल्लाह, तो मैंने नमाज के दौरान ही कहा यरहमकुमुल्लाह। तो कहते हैं तमाम सहाबा जो मेरे इर्द गिर्द थे ना, उस वक़्त ये देखना भी मना नहीं था नमाज के अंदर, तो उन्होंने मुझे अपनी निगाहों, तेज़ निगाहों के साथ देखना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा मैंने तुम्हें क्या कह दिया, तुम्हारी माएँ तुम्हें गुम पाएँ, जो अरब का एक दस्तूर था। तो कहते हैं मैंने जब ये कहा ना तो सब ने ना मुझे रोकना चाहा, मुझे समझ आ गई ये मुझे मना कर रहे हैं, तो आका कहते हैं मैं रुक गया। आका ने बाद में माँ कहरानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला ज़राबनी वला शतमनी मा रअयतु मुअल्लिमन क़ब्ल वला बाद अहसन तलीमन मिन्हु। अल्लाह कसम मेरे आका ने सलाम फेर कर ना मुझे डांटा, ना मारा, ना झिड़का। मैंने आका से ज़्यादा प्यार से तालीम देने वाला कोई नहीं देखा। तो आका के हर अंदाज में हर फर्द के साथ रहमत ही रहमत है। अल्लाहु अकबर। सलाम है हम फ़कीरों का बारगाह है रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल करीम में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। वेलकम बैक नाज़रीन।
ARYQ TV पर आज की 12वीं शब में प्रोग्राम नबी रहमत के साथ आपका खैर मकदम है। अभी कुछ लम्हे पहले सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी फरमा रहे थे कि हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर क्या रोशनी डालनी है, हम तो वहाँ से रोशनी लेकर आगे तकसीम करने के लिए हमें पाबंद ठहराया गया है। तो शाह जी आपका शेरी ज़ौक़ बड़ा मज़ेदार है। एक शेर मुझे याद आया था उसी वक्त, लेकिन मैंने कहा मैं वापस आके गुलाम मोहय्युद्दीन की इनकी गुफ्तगू से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। वो किसी कहने वाले ने कहा है, इंडिया के शायर मुजीब सिद्दीकी, उनका एक शेर, वो कहते हैं कि उनकी सीरत पर तू वाइज रोशनी डालेगा क्या, उनकी सीरत पर तू वाइज रोशनी डालेगा क्या, जिक्र उनका कर तो तुझ में रोशनी हो जाएगी, जिक्र उनका कर तो तुझ में रोशनी हो जाएगी। आज दर हकीकत उनका जिक्र करके हम सारे फकीर रोशनी पाने का शरफ हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर गुलाम मोहय्युद्दीन साहब क़िबला, हुज़ूर अलैहि सलाम ने अपनी उम्मत के लिए जो खुसूसी दुआएं फरमाई हैं उसमें चीदा चीदा अहम तरीन बातें आप इरशाद फरमाइएगा, वहाँ से हम रहमत कैसे कशीद करें। सुभान अल्लाह, बहुत मुबारक हो जी आज के इस पर बड़ी नवाजिश, इस रात की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये मौजू भी बड़ा उम्दा चुना है आपने। आप अलैहिस्सलाम की दुआएं ख़ास तौर पे जो रहमत के मुताल्लिक है, पहली बात तो ये है कि ये ख़ुद हुक्म रब्बी है। अल्लाह करीम ये चाहता है कि मेरा महबूब अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगे, मैं उन्हें कबूल करूँ। आप देखें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। वाह, अभी आप इनके अम्वाल में से इनसे सदक़ात वसूल कीजिए, इन्हें पाक कीजिए और इनके लिए दुआ भी कीजिए। अल्लाह, इन्ना सलातका सकनुल लहुम, बेशक आपकी जो दुआ है ना ये इनके लिए बहुत सुकून वाली है, इनके लिए बहुत बरकत है। अल्लाहु अकबर। तो आप अलैहिस्सलाम की दुआएं, एक दुआ सुनिए और ईमान ताज़ा होगा हमारे नाज़रीन। इरशाद अता फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा। अल्लाह, हर नबी को अल्लाह ताला ने एक दुआ ऐसी अता की है जो कबूल ही कबूल है। हाय हाय हाय, मुस्तजाब। तो अंबिया की दुआएं कबूल सारी ही होती हैं, कबूल ही लेकिन कबूल है। एक स्पेशल प्रोटोकॉल वाली दुआ है, क्या कहने, जो मांगना है मांगिए, ये कबूल ही कबूल है। अल्लाह अल्लाह। हुज़ूर फरमाते हैं, क़द दआ बिहा। आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने अपनी अपनी वो दुआ मांग भी ली है। सही, ये इल्मे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर जानते हैं किसने क्या क्या मांगा, सब ने वो दुआ मांग ली, इन्नी इख्तबातु दावती। लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं मैंने वो छुपा के रखी है, अभी संभाल के रखी हुई, बड़ी संभाल के रखी है। हुज़ूर वो दुआ आपने कब मांगनी है, कुर्बान, और किन के लिए मांगनी है, ये दो बातें हैं, कब और किन के लिए। हुजूर ने फरमाया वो दुआ जो मैंने संभाल के रखी हुई है वो दुनिया में मांगनी नहीं है। शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, अल्लाह, वो मैंने अपनी गुनहगार उम्मत की शफाअत के लिए क़यामत वाले दिन के लिए बचा के रखी हुई है। ये है कि ताइफ के पत्थर बरसे, अपनी औलाद का करबला में जाना वो भी पेश नज़र था। मुश्किल तरीन मरहले आए, हिजरत पे मजबूर किया गया सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी ज़ख्मी हालत, लेकिन हुजूर ने उस मौके पे भी उस दुआ को नहीं मांगा, बचा के रखा और अपनी उम्मत के लिए, शफाअत के लिए। आप देखते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए किस किस मरहले में दुआएं बांट रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, आयशा ये जो लैलतुल क़द्र की रात है ये बड़ी बरकत वाली रात है, मांगने की रात। अच्छा, हुजूर ने मकामात का तय्युन भी फरमाया। बिल्कुल ठीक, सेने हरम है, वहाँ पे आपने दुआ मांगनी है तो आबे ज़मज़म से पहले ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। वहाँ दुआ कबूल होगी। अगर आप हजर अस्वद को चूम रहे हैं तो वहाँ दुआ मांगो। आगे से आप रुकने यमनी और शामी उधर जा रहे हैं, वहाँ पे ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका राइहतल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब। इस तरह आप सफ़ा पे जाएँ, मरवा पे जाएँ, आप मुज़दलिफ़ा अरफ़ात में जाएँ, वहाँ पे कौन कौन सी दुआएं मांगनी मांग के हुजूर ने बताया। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है, हर दुआ में उम्मत के लिए खैर है, अल्लाह, उम्मत के लिए रहमत है। विलादत होती है तो उम्मत के लिए दुआ, मेराज पे जाते हैं उस बामे उरूज पे तो वहाँ पे उम्मत के लिए दुआ। ताइफ में पत्थर बरस रहे हैं, कितना मुश्किल तरीन मरहला है कि खून बह रहा है और नालैन भर गए हैं। और उस मरहले में, तकलीफ़ दे मरहले में भी जब जिब्रील अमीन हाज़िर होते हैं, हुजूर बस्तियों को उजाड़ दूँ, पहाड़ों को मिला दूँ, तो सरकार फरमाते नहीं, दुआ की अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, इलाही मेरी इस कौम को माफ़ कर दे, ये जानते नहीं, मग़फ़िरत फरमा दे, ये इनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह आखिरी लम्हे है सरकार के, और ये आखिरी हदीस पाक है माशाअल्लाह, जब दुनिया से जा रहे हैं। मौज में तबरानी, इमाम तबरानी ने मौज में कबीर की जिल्द नंबर 3 में बयान किया, जनाब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, इजाज़त तलब करते हैं, तो सरकार फरमाते हैं पहले जिब्रील को उनको भेजो, वो मेरे दोस्त हैं। तो जिब्रील अमीन आते हैं, जी हजूर। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत के बारे में मुझे पहले कुछ खुशखबरी सुनाओ।
हाय मैं जाऊंगा लेकिन मेरी उम्मत के बारे में कुछ खुशखबरी सुनाओ। अल्लाह अकबर। तो जिब्रील अमीन वापस जाते हैं, अर्ज़ करते हैं हुजूर जन्नत सजाई जा चुकी है, हुरान बहिश्त इंतज़ार में हैं, आप क्या चाहते हैं? हुजूर ने फरमाया मेरे नमाजी, मेरे उलमा, मेरे दीन के नेक साले गुनाहगार हर तरह उन लोगों के बारे में कोई खुशखबरी सुनाओ। तो फिर ये जिब्रील अमीन पैगाम लेके आए, हुजूर आप परेशान ना हो, इन्नल्लाह ताला कद यकूल कद हुर्रिमतिल जन्नतु अला जमील अंबियाई वल उममी हत्ता तदखुलहा अंत व उम्मतुका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह करीम ने आपकी कद हुर्रिमतिल जन्नत, जन्नत को रोक दिया है पिछले अंबिया पर भी और उनकी उम्मतों पर भी उस वक्त तक, हत्ता तदखुलहा अंत व उम्मतुका या मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली जब तक आप और आपकी उम्मत जन्नत में नहीं चली जाती। पहले दौर के उम्मत नहीं, अंबिया को भी उस वक्त तक कि नहीं, पहले हुजूर अपनी उम्मत को लेके जन्नत में जाएंगे, बाकियों की फिर हर नबी अपनी अपनी उम्मत को लेके जन्नत डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। रहमत मुस्तफ़ा है। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। शाहजी किबला क्या करीम ताजदार हैं जिनकी ग़ुलामी में अल्लाह ने हमें शामिल फरमा दिया है। तो आज की रात तो शुक्राने की रात है। हम सारी उम्र अपना सर सजदे में रख कर तस्बीहात करते करते शुक्राना अदा करें तो शायद शुक्राने की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। उम्मत के लिए फ़िक्रमंद रहना, तड़पते रहना और उम्मत के लिए हम वक्त अल्लाह की बारगाह से कुछ ना कुछ तलब करते रहना, ये मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का एक मुस्तकिल जो है वो तर्ज़ अमल रहा है पूरी हयात तैयबा में। आप इसके नुमाया पहलू को कैसे देखते हैं? यकीनन नबी डॉक्टर साहब जो कुछ फरमा रहे थे, मैं इस सवाल के तनाजुर में उनकी बात से अपनी बात को मिलाकर अर्ज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाह। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तलावत की और यहाँ से कुरान पाक को पढ़ा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी वो पसंदीदा बातें थी। रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास फ़मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन आसानी फ़इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, इन बुतों की वजह से बहुत सारे लोग भटक गए तेरी तौहीद से, तेरी इबादत से। तो या अल्लाह, जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है, जो नाफरमानी करे उनके बारे में बड़ा अजीब इब्राहीम अलैहि खलीलुल्लाह है, बड़े नरम दिल। तो फरमाया फ़इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। या अल्लाह, उनके बारे में तो ये अर्ज़ करता हूँ तू बड़ा गफ़ूरुर रहीम, कोई बख्शने वाला है। जनाब आगे पढ़ा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह पाक से वर्ज़ करते हैं इन तग़फ़िर लहुम इन तुअज़्ज़िम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम। या अल्लाह, अगर तू इनको अज़ाब देना चाहे तो तेरी मर्ज़ी, तू गालिब है, तेरे बंदे हैं ये, और अगर तू इनको माफ़ कर दे तो तुझे पूछने वाला कोई नहीं, तू अज़ीज़ है, रहीम है। तो जब ये आयात पढ़ी ना दोनों, तो फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रफ़ा यदैह, नबूवत के हाथ उठा लिए, अल्लाह की बारगाह में पूरी इनाबत के साथ अपने आप को पेश करके कहते हैं उम्मती या रब, अल्लाह, उम्मती या रब। जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया या जबरील लब्बैका या रब जरील, जल्दी से जाओ मेरे महबूब के पास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व रब्बु का आलम, हालांकि रब सबसे ज़्यादा इल्म रखता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने जबरील अलैहिस्सलाम को भेजा हुआ है, आप क्या चाहते हैं? फरमाया उम्मती, मैं अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह से अर्ज़ करना चाहता हूँ, अपनी उम्मत की बख्शिश चाहता हूँ, अपनी उम्मत के बारे में फ़िक्रमंद हूँ। जबरील फिर वापस गए, अल्लाह तेरे महबूब तो ये चाह रहे हैं कि मेरी उम्मत के बारे में आप कुछ फरमाएं। अब जबरील जो पैगाम लेकर आए ना जी, वल्लाह मेरे लिए भी, भाई सफदर मोहसिन साहब आपके लिए भी, डॉक्टर साहब आप सब के लिए, पूरे नाज़रीन कराम के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, अल्लाह कसम नबी पाक की निस्बत जलीला की बरकत से ये कितनी बड़ी हमें नेमत मिलने लगी। अल्लाह पाक जवाब में ये फरमाते हैं, मेरे जबरील मेरे महबूब से कह दो इन्ना सनुर्ज़ीका फी उम्मतिका। अल्लाह, ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, इन्ना सनुर्ज़ीका फी उम्मतिका, मेरे प्यारे हम तेरी उम्मत के बारे में तुझे राजी कर देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप जो चाहेंगे ना आपकी उम्मत के बारे में हम वही आपको अता कर देंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम दारमी के अंदर ये हदीस से फरमाया, जन्नती तमाम अम्बिया, भी डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के जितने उम्मती जन्नत में जाने वाले हैं और मेरी उम्मत के जितने बंदे जन्नती हैं, उन सब के अल्लाह सफ़े बनवाएगा। कुल 120 लाइनें होंगी, 120 लाइनें हशर के मैदान में। और फरमाया 40 लाइनें 1,24,000 नबियों रसूलों की उम्मतों की होंगी, और पूरी 80 कतारें वो मेरी उम्मत की होंगी जो जन्नत में जाने वाली है। नहनुल आखिरून फिल खल्क वल अव्वलून यौमल क़ियामा। दुनिया में आने के लिहाज से हम सबसे आखिर में आए,
लेकिन क़यामत के दिन पहला नंबर अल्लाह हमारा लगाएगा। अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्नति यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे दस्तक देने का अल्लाह ने हक मेरा रखा हुआ है। सबसे पहले मैं जाके दस्तक दूंगा। मुझे यहाँ पे मौलाना हाली याद है, वो कहते हैं ना, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। और मुझे यहाँ एक पंजाबी शायर याद है, वो कहते हैं वो कहते हैं मुहम्मद रुतबे नु पा कोई नहीं सकता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकता। और आगे कहते हैं कि जब जन्नती दरोगों के बारे में फरमाते हैं, जो फरिश्ते होंगे, कि उन्होंने बुआ नहीं लाना जब तक मोहम्मदी इशारा नहीं हो जाना। नबी पाक के इशारे के बगैर जन्नत का दरवाजा भी नहीं खुलेगा। तो यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मत के बारे हमेशा मुतफक्किर रहते थे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को। नबी पाक दुआ हर नमाज में फरमाते थे, सहाबा फरमाते हर नमाज में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, रब्बना इग़फिर ली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना, या अल्लाह मेरे बंदे, मेरे सहाबा, मेरे ऊपर ईमान लाने वाले, मेरे उम्मती सब की तू बख्शिश फरमा दे। शाह जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अभी हवाला दिया एक पंजाबी शायर का, मुझे बेख्तियार याद आई है ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह की, सराइकी खित्ते के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं। वो लिखते हैं कि हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, इत्थां चुप दी जाहे अला कोई नहीं सकदा। हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, इत्थां चुप दी जाहे अला कोई नहीं सकदा। मज़ाहब दे झगड़े असां छोड़ बैठे, मोहब्बत दे झगड़े छुड़ा कोई नहीं सकदा। मज़ाहब दे झगड़े असां छोड़ बैठे, मोहब्बत दे झगड़े छुड़ा कोई नहीं सकदा। एक मुख्तसर सा वक्फा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, आपका खैर मकदम एक दफ़ा फिर लाहौर स्टूडियो से, दाता की नगरी लाहौर से, प्रोग्राम नबी रहमत। आज इसका 12वां एपिसोड है, 12वीं रात है। करीम ताजदार की अजीम शब है। रहमतें, बरकतें, नेमतें, रिफ़तें, राफ़तें, उल्फ़तें तकसीम करने की ये शब है। तरतीबवार 1 से 12 रबीउल अव्वल तक हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का अल्लाह के फ़ज़ल से अहाता किया। आज की ख़ास शब में हुज़ूर और उम्मत का जो रब्त है, ताजदार का अपने ग़ुलामों से रब्त, वो बयान करने का शरफ़ पा रहे हैं। डॉक्टर साहब किबला, प्रोग्राम का भी आखिरी हिस्सा है, आगाज़ का पता चला, इख्तिताम तक कैसे पहुँचे, वक्त की तनाबें शायद खींची जा रही हैं और इसी तरह चल रहा है सिलसिला। आखिरत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो शफ़ाअत करने का एक जो करीमाना इख्तिसास अल्लाह ने खुद रखा है, उसका कुछ जिक्र फरमाइए, ताकि आज की 12वीं शब में हमें ये सुकून और तसल्ली नसीब हो कि जब हम अपनी बारी पर अपने कब्रों में जा सोएंगे और जब फिर दोबारा उठेंगे, हमारे करीम आका की रहमत वहाँ हमारी मुंतज़िर होगी। बड़ा खूबसूरत शेर है वो, फ़कत इतना सबब है हाय इन्हें कादे रोज़े माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। अल्लाहु अकबर। और ये शान महबूबी खुद अल्लाह करीम ने भी बयान की, आसा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा की सूरत में, और ख़ुद ज़ात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका तज़किरा किया। ये सियासत्ता में मौजूद है और सही बुखारी सही मुस्लिम में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर ख़ुद फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन मनाबिर नूर, क़यामत वाले दिन हर नबी के लिए अल्लाह ताला नूर का मिंबर लगा देगा, यानी उनको प्रोटोकॉल ये दिया जाएगा। और जो सबसे ऊंचा मिंबर होगा ना क़यामत वाले दिन, हुज़ूर फरमाते हैं वो मेरे लिए। और हर नबी अपने अपने मिंबर के पास जाके बैठते हैं, लेकिन हुज़ूर अपने मिंबर पे बैठेंगे नहीं। अल्लाह करीम हुक्म फरमाएगा, अभी भी आपके लिए सजाया गया है, आप इस पे तशरीफ़ रखिए। इलाही अगर मैं इस पे बैठूंगा तो ये मुझे जन्नत में ले जाएगा, तो और क्या चाहिए। इलाही वो मेरी उम्मत तो पीछे है, अभी ये उम्मत की लजपाली और ख्याल है, तो फिर इलाही मैंने उनको साथ लेके जाना है। तो अल्लाह करीम हुक्म फरमाएगा, हबीब जिनके दिल में एक गंदम के दाने जितना या राई के दाने जितना भी ईमान है, वो भी बाहर निकाल लें। हाय हाय। तो सरकार जहन्नुम से, दोज़ख से, अपने दस्ते करम से, दस्ते फैज़ से एक एक को पकड़ के बाहर निकालेंगे। अब ये हुजूर के दस्ते मुबारक की दराजी कितनी है, ये अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। एक एक को पकड़ के बाहर निकालेंगे और जन्नत में फिर ठहर जाएंगे। अल्लाह करीम फरमाएगा, हबीब ये जो राई का दाना है इसको भी छोटा करें तो इससे कम जिसके दिल में ईमान है वो भी बाहर निकालें, नुक्ते के बराबर भी। नुक्ते। अच्छा देखिए किसके दिल में ईमान कितना है ये तो पता नहीं चलता ना। हज़रत इकबाल कहते हैं, लिबास खिज़र में यहाँ सैकड़ों राहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लेकिन अल्लाह ने ये निगाह अपने हबीब को अता कर दी है कि वो नुक्ते वाले ईमान वाले को भी निकाले। हज़ार साल नीचे वो पड़ा हुआ है, तो एक लम्हे में खींच के बाहर निकाल के फिर उसको जन्नत में साथ लेके जाते हैं। अब ये देखें, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है, रहमत है। वो जो अभी किबला शाह जी बयान फरमा रहे थे, हुजूर फरमाते हैं हम आए बाद में हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन जन्नत में भाई। ये ख़ास हुजूर फरमाते हैं, अन हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम।
अल्लाह करीम ने सब नबियों में से चुन कर मुझे तुम्हें दिया है, इस उम्मत को। हालांकि अपना महबूब कोई नहीं देता। व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, अल्लाह, और तुम्हें सब उम्मतों में से चुनकर अल्लाह ने मेरी झोली में डाला है। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एजाज़ की बात है। जैसे शाह साहब फरमा रहे थे, हम हुजूर के हिस्से में हैं, हाय हाय, सरकार के हिस्से में हैं, उनके खाते में उनके है। खाते में है। अल्लाह तो जो सरकार के खाते में है, इंशाल्लाह कर्म होगा उनकी निस्बतों के सदके। आज भी मदीना तैयबा में हाज़री हो, आप जाते रहते हैं, शाह साहब भी जाते रहते हैं, तो रियाजुल जन्ना शरीफ के बैक पे ऊपर वो हदीस पाक लिखी हुई है, अल्लाह जामे तिरमिज़ी शरीफ की, आज भी शफ़ाती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती। हुजूर फरमाते हैं मेरी शफात मेरी उम्मत के कबीरा गुनाहगारों अल्लाहु के लिए अकबर। होगी। ये सरकार की कर्म नवाजियाँ हैं जो वहाँ भी जारी रहेंगी, यहाँ भी। और ये याद रखिए, अभी जो आपने एक सवाल पूछा था, शुक्रिया उसमें ये चीज़ें आई थी कि सरकार इस दुनिया में भी अपनी उम्मत के लिए रहमत है। ये छोटी छोटी बातों से देख लें। हुजूर फरमाते हैं जब बिस्तर बिछाओ पहले झाड़ लो, कोई चीज़ तुम्हें तकलीफ़ ना दे दे। जब तुम जूते पहनो पहले उनमें देख लो कहीं उसमें कोई अज़ियत जानवर ना ना हो हो। जाए। तुम उस छत पे नहीं सोओगे जिसकी मुंडेर ना हो। अगर तुम वहाँ से गिर गए, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते व बरकात ज़िम्मेदार नहीं है। तुम उस मौसम में सफ़र नहीं करोगे जिसमें तूफ़ान हो। अगर तुम दरिया में डूब गए, वो ज़ात ज़िम्मेदार नहीं है। यानी छोटी छोटी चीज़ों पे अपने बच्चों को शाम के वक्त बाहर ना भेजो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर जगह रहमत ही रहमत, हमारे लिए रहमतें ही। अल्लाहु अकबर। शाह जी किबला, 12वीं शब है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की उस 1500 साल पहले जलवागरी की याद ताज़ा करने वाली शब है। आज की शब हमने सारी बातें हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत की कि उम्मत पे किस किस तरह हुजूर की रहमत है। अब उम्मत को भी चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमतों का शुक्राना अदा करने के लिए कुछ ख़ास अमल अपनाए, कुछ अपना जो है वो अपना मॉडल और मॉड्यूल तय करे। आप क्या फरमाते हैं, हमें बैसियत उम्मत क्या करना है ताकि हम अल्लाह की महबूब की शफात, उनकी कुर्बत, उनकी संगत के मज़ीद काबिल बन जाएँ आज की 12वीं शब के सदके। बेशक यकीनन वो मुझे यहाँ पर एक शायर याद आया, आपके अशार ने मुझे भी उतर लगा दिया। वो कहते हैं सलाम उस पर जो आया रहमतुल्लिल आलमीन बनकर, अल्लाह सलाम उस पर जो आया रहमतुल्लिल आलमीन बनकर, पयामे दोस्त बनकर, सादिकुल वादे वल अमीन बनकर। क्या कहना है मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन, यकीनन आपकी सीरत मुबारका उसका ये तकाज़ा है हमसे, या अय्युहल्लज़ीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सबसे पहले तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है बैसियत मोमिन, बैसियत मुसलमान, कि जिस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत जलीला की बरकत से अल्लाह ने हमें ईमान अता किया, हमें कुरान अता किया, हमें नबी पाक सल्लम का जो पैगाम रहमत है वो अता किया, हमें बैतुल्लाह जैसा किबला व काबा दिया कि हम उस नबी पाक सल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। ये आपका हमारे ऊपर हक है सबसे बड़ा। मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह तआला तजावज़ ली अन उम्मती अल खता व निस्यान व मुस्तकरी अलैहि। फरमाया मेरी उम्मत से अल्लाह ने दरगुजर फरमा लिया, भूल चूल कर अगर कोई इनसे गलती हो जाती है, खाते पीते हैं, रमज़ान के दिनों के अंदर भी रोज़ान का पूरा है, गलती भी माफ़ है। लेकिन वहाँ जो जुमला बोला ना, वो ज़रा सुनिए वो क्या है, इन्नल्लाह ताला तजावज़ ली अन उम्मती, मेरी उम्मत को अल्लाह ने जो एजाज़ बख्शा ना, ली ये मेरी वजह से, अल्लाह अकबर, मेरा कि सदका है। मैं इनका नबी हूँ, ये मेरी उम्मत है। वो जो कहा ना अभी डॉक्टर साहब ने कि मैं तुम्हारे हिस्से में और तुम मेरे हिस्से में, ये हम कितने शान वाले हैं। मुझे यहाँ तफसीर इब्ने कसीर का वाला याद आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने तौरात अता की ना, और सारी की सारी 40 रातों में मुकम्मल लिखी लिखाई अता की, सब मुताला कर लिया, जाके अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि मैंने एक ऐसी उम्मत की बातें पढ़ी हैं जो बड़ी फजीलत वाली, बड़ी शान वाली, बड़े हाफजे वाली, वो सदका देंगे तो कबूल हो गया तो तब भी ठीक है, ना हुआ तो उनकी अल्लाह ताला की तरफ से वो बेनकाबी नहीं होगी कि इसका सदका कबूल नहीं हुआ। बिल्कुल, तो या अल्लाह ये सारी फजीलतें मेरी उम्मत को अता कर दें। अल्लाह हर बात के जवाब में यही फरमाए ला तिलका उम्मत अहमद, ना ये बात तय हो चुकी है, मेरे अहमद अलैहिस्सलाम की उम्मत के हिस्से में आएगा। वो आखिर में पता क्या करेंगे, अल कल अलवाह, वो ना अल्लाह की तख्तियाँ तौरात की तरह रखे, पता क्या कहेंगे, फजअलनी मिन उम्मत अहमद, अल्लाह ये नबूवत की पगड़ी मुझसे ले लो, ये तौरात मुझसे ले लो, और इसके इवज़ में, इसके सिले में मुझे उस कमली वाले को उम्मती होने का शरफ अता कर दो। आज उस शरफ का हमसे तकाजा सबसे बड़ा पता क्या है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इमाम मोहम्मद बिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं लौ कान हुब्बुका सादिकन
लअतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। आका की ताबेदारी में लग जो, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसे तकाज़ा। जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। दुरूद पाक की कसरत और हुजूर की इत्तिबा और मखलूक खुदा की खिदमत, ये है हमारा 12 रोज़ का पैगाम, जिसे हम कंक्लूड करके शाह जी की ज़ुबानी और जनाब डॉक्टर ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब आपकी ज़ुबानी हमने पहुँचाया। हाफिज़ आबिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका, शाह जी आपका, और इस ट्रांसमिशन को इस अंदाज में और इस शरफ़ के साथ बामे उरूज तक आपने पहुँचाया। आबिद साहब की नात हम शामिल करेंगे। शाह जी आज हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, हमारा यकीन है कि अगर अल्लाह की मर्जी हुई, हुजूर की मेहरबानी हुई, तो कल माशर में भी किसी जगह हम जिक्र करते पाए जरूर जाएंगे। इसका मंजरनामा देखिए गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आबिद चिश्ती साहब, शाह जी, खुदा की मर्जी से बागे जन्नत में नात का एहतमाम होगा। वाह वाह वाह, इंशाल्लाह। खुदा की मर्जी से बागे जन्नत में नात का एहतमाम होगा। सजी हुई मसनदे सदारत पे अंबिया का इमाम होगा। ये आज खास तोहफा है जो 12वीं शब के लिए मैंने नाज़रीन आपके लिए मुंतखब किया है। खुदा की मर्जी से बागे जन्नत में नात का एहतमाम होगा। सजी हुई मसनदे सदारत पे अंबिया का इमाम होगा। आगे मंजरनामा क्या है शाह जी देखिए, सफ़ों में बैठेंगे दस्त बस्ता, सजेगा अहले अदब का मेला। सफ़ों में बैठेंगे दस्त बस्ता, सजेगा अहले अदब का मेला। सुनेंगे आगाज में तिलावत, लबों पे सुनेंगे आगाज में तिलावत, दुरूद होगा, सलाम होगा। और सबसे कीमती शेर, उसके बाद मैं एक दो अशार के बाद ख़त्म करता हूँ, फिर आबिद साहब को सुनते हैं। शाह जी तवज्जो का दुआ का तालिब आपसे भी आबिद साहब, पूरी दुनिया के नाज़रीन तवज्जो फरमाएं। हुजूर पेशे निगाह होंगे, वाह 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 वाह, वो बज़्म के सरबराह होंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, सिर्फ मुलाहिजा कहिए, इसको विजुलाइज कीजिए। हुजूर पेशे निगाह होंगे, वो बज़्म के सरबराह होंगे। नजर में रहनी है उनकी सूरत, नजर हटाना हराम होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या कहने, हुजूर पेशे निगाह होंगे, वो बज़्म के सरबराह होंगे। नजर में रहनी है उनकी सूरत, नजर हटाना हराम होगा। और नात पढ़ने वालों के लिए कुछ इनाम भी तो होगा, जो दुनिया में सारी उम्र शाह जी की तरह, इनकी तरह, उनकी तरह, मुझ फकीर की तरह जिक्र करते रहे। ये शेर सुनिए, फिर आखिर में मक्ता सुनते हैं। सरों पे दस्तारे नात होगी, हसीन इनकी हयात होगी। क्या बात, क्या सरों पे दस्तारे नात होगी, हसीन इनकी हयात होगी। बुलंद अहले सना की कामत, जुदा ही इनका मकाम होगा। बुलंद अहले सना की कामत, जुदा ही इनका मकाम होगा। और तयक्कुन देखिए, यहीं पे बात खत्म करते हैं। शुबा नहीं है, गुमा नहीं है, बरोज़े माशर मुझे यकीन है। शुबा नहीं है, गुमा नहीं है, बरोज़े माशर मुझे यकीन है। पुकारे जाएंगे अहले मिदहत, तो उनमें मेरा भी नाम होगा। इंशाअल्लाह। पुकारे जाएंगे अहले मिदहत, तो उनमें मेरा भी नाम होगा, तो उनमें मेरा भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा। अल्लाह ये नौकरी कबूल फरमाए। 12वीं शब में मिलाद वाले आका की सबको मुबारक। अल्लाह घर घर रहमत और बरकत नसीब फरमाए। ARYQ TV को अल्लाह और इज्जत और वकार अता फरमाए। हाजी अब्दुल रऊफ साहब को, उनके पूरे खानवादे को, ARYQ TV की पूरी फैमिली को, तमाम कारकुरान को अल्लाह आज की मुबारक शब के सदके मेहरबानियों से नवाजे। हमारे सनाखानों की खैर हो, हमारे स्कॉलर्स की खैर हो, कारकुनान की, और जो कैमरे के पीछे जितने जो हमारा क्रू है, जो सामने तो नहीं आता लेकिन हमें सामने लाकर हमें इज्जत माब बनाता है, उन सब की खैर हो। हुजूर की पूरी उम्मत की खैर। जनाब आबिद चिश्ती अपना कलाम पेश कर। मैं आपकी इजाज़त से एक जुमला आपकी इजाज़त से ज़रूर शाह जी। मेरे भाई डॉक्टर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी इत्तफाक से 3-4 दिन पहले वफ़ात पा गए। तो मैंने बचपन में उनसे एक शेर सुना था, जो नबी रहमत के उन्वान से बड़ा मौजू मेरे ज़हन में आया। वो ये शेर मुझे उन्होंने सुनाया मेरे बचपन में कि बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कराते जाएंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आका मुस्कराते जाएंगे, और रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत की दुआ फरमाए। इलाही आमीन। और अल्लाह इसी मंजर का मिज़दाक बना दे। आबिद साहब नगमा मिलाद छेड़िए। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, ज़िक्रे सल्ले अला मरहबा मरहबा, ज़िक्रे सल्ले अला मरहबा मरहबा। आपके
हर कली ने कहा मरहबा मरहबा, हर कली ने कहा मरहबा मरहबा, ज़िक्रे सल्ले अला मरहबा मरहबा। आमिना तेरी किस्मत पे कुर्बान है, आमिना तेरी किस्मत पे कुर्बान है, आमिना तेरी किस्मत पे कुर्बान है। नूर तुमको मिला मरहबा मरहबा, नूर तुमको मिला मरहबा मरहबा, ज़िक्रे सल्ले अला मरहबा मरहबा। गोद लेकर हलीमा ने सरकार को, 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 मुस्कुरा के कहा मरहबा मरहबा, मुस्कुरा कर कहा मरहबा मरहबा, ज़िक्रे सल्ले अला मरहबा मरहबा। जिनकी ताज़ीम में सारा कुरान है, जिनकी ताज़ीम में सारा कुरान है, जिनकी ताज़ीम में सारा कुरान है, वही रहनुमा मरहबा मरहबा, ज़िक्रे सल्ले अला मरहबा मरहबा। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, ज़िक्रे सल्ले अला मरहबा मरहबा।